वेलकम बैक एस के जी एस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 10 डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट्स होंगे प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस बेकरी आइटम को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए फ्रेंच बैगेट, ऑप्शन बी क्रीम रोल, ऑप्शन सी केक या फिर ऑप्शन डी रस्क यानी टोस्ट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच बैगेट। यानी यूनेस्को ने हाल ही में फ्रेंच बैगेट बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। आइए साथियों, यूनेस्को से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे एंजोले हैं और यूनेस्को में वर्तमान में 193 देश शामिल हैं। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान यानी मून स्पेस क्राफ्ट को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी चीन। तो जापान देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान यानी मून स्पेस क्राफ्ट को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए साथियों, जापान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के वर्तमान सम्राट नारुहितो हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। जापान की संसद को डायट बोलते हैं और जापान की मुद्रा एन है। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ऑप्शन ए नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी बहादुर शाह का सहयोग या फिर ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो 1857 की विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ऑप्शन ए पुर्तगालियों से, ऑप्शन बी कालीकट से, ऑप्शन सी बहमनी राज्य से या फिर ऑप्शन डी पांड्यों से। तो विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक बहमनी राज्य से संघर्ष चलता रहा। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बहमनी राज्य से। आइए साथियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में या फिर ऑप्शन डी काबुल में। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। वहीं हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमरम का अर्थ था? ऑप्शन ए जागीर, ऑप्शन बी एक पदवी, ऑप्शन सी किसान या फिर ऑप्शन डी राजा। तो अमरम का अर्थ जागीर था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में सिक्कों यानी मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 300 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 600 ईसा पूर्व। तो भारत में सिक्कों यानी मुद्राओं का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ऑप्शन ए जुल्फिकार खां, ऑप्शन बी सैयद बंधु, ऑप्शन सी मोहम्मद अमीर खां या फिर ऑप्शन डी मीर जुमला।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सैयद बंधु। सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना था। मुगल काल के टाइम पीरियड में जो सैयद बंधु थे ये नृप निर्माता के रूप में जाने जाते थे। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, तैमूर लंग के आक्रमण यानी 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी रामपुर, ऑप्शन सी खानदेश या फिर ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य जौनपुर था। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जौनपुर। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य क्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंक या फिर ऑप्शन डी डलहौजी। तो राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड डलहौजी भारत में 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? ऑप्शन ए दतिया में, ऑप्शन बी खजुराहो में, ऑप्शन सी ओरछा में या फिर ऑप्शन डी ग्वालियर में। तो गोविंद महल दतिया यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात करें गोविंद महल का निर्माण किसने करवाया था, तो गोविंद महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी नुसरत खां, ऑप्शन सी अल्प खां या फिर ऑप्शन डी उलूग खां। तो जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी जफर खां अलाउद्दीन का सेनापति था जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विक्रम चंद्रा, ऑप्शन बी राजीव मनसद, ऑप्शन सी प्रणय राय या फिर ऑप्शन डी दानिश मंजूर भट्ट। तो हाल ही में दानिश मंजूर भट्ट को जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया है? तो कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए प्रणय शर्मा, ऑप्शन बी प्रियांशु कुमार, ऑप्शन सी हर्षराज या फिर ऑप्शन डी सूरज कुमार। तो हाल ही में प्रणय शर्मा इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रणय शर्मा। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में कुल कितने टीबी के मामले नोटिफाई किए गए हैं? ऑप्शन ए 21.4 लाख, ऑप्शन बी 1.4 लाख, ऑप्शन सी 71.4 लाख या फिर ऑप्शन डी 11.4 लाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 21.4 लाख, यानी WHO द्वारा जारी की गई ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में 21.4 लाख मामले नोटिफाई किए गए हैं। अगर बात करें टीबी की, तो टीबी जीवाणु जनित रोग है और टीबी किस जीवाणु से होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं? ऑप्शन ए डीवार, ऑप्शन बी स्टीफन, ऑप्शन सी किरचॉफ या फिर ऑप्शन डी न्यूटन। तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डीवार हैं। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, धोवन सोडा यानी धावन सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी
माफ़ कीजिएगा साथियों, ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम कार्बोनेट या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है। ऑप्शन ए एफेड्रिन, ऑप्शन बी इक्वेनिल, ऑप्शन सी एट्रापिन या फिर ऑप्शन डी एड्रिनल। तो मानव आँखों की पुतली एट्रापिन नामक एल्काइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एट्रापिन। आइए साथियों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए CO2 ले जाना, ऑप्शन बी O2 ले जाना, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आज की क्लास में इतना ही साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।